एक ऐसे युवा जिसके हाथ में कलम होनी चाहिए थी, एक डिग्री होनी चाहिए थी, एक रोजगार होना चाहिए था। उस युवा को क्या शौक था कि किसी बाहुबली की राइफल लेकर के वो घूमता, उसका कच्ची उम्र में एनकाउंटर पुलिस द्वारा कर दिया जाता। क्या यूपी पुलिस प्रतिशोध ले रही है? और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आज तक की डिबेट में कहते हैं इतने एनकाउंटर कर दिए और अपनी छाती ठोकते हैं। क्या यह मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं है? अपराध के पीछे का गणित होता है पैसा, और पैसे के पीछे का गणित होता है बेरोजगारी। और ऐसे बेरोजगार युवाओं के कितने एनकाउंटर करोगे जो अपराधी बन जाएंगे जब बेरोजगार हो जाएंगे, वो जब उनके पास रोजगार नहीं होगा। उस मुद्दे को मीडिया क्यों नहीं उठाता है? बेरोजगार लोग हाथों में बंदूक थामते हैं, चाहे वो ब्राह्मण कम्युनिटी के हों, चाहे राजपूत कम्युनिटी के हों, चाहे किसी भी कम्युनिटी के हों। मुझे याद आता है एक राजस्थान का एनकाउंटर, नाम था अमरपाल सिंह राजपूत, जिसके पीछे ठाकुरों की बहुत बड़ी पंचायत हुई थी। वो एक आईएएस बनता, लेकिन उसको सताया गया पुलिस के द्वारा, झूठे केस में फंसाया गया। तो इन सारे एंगल्स की जांच क्यों नहीं करती है पुलिस? बस सीधे ठाएं ठाएं। दोस्तों, जवाब कब मिलेंगे? जवाब नहीं मिलेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में भारी मन से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की घटनाएं चल रही हैं, जिस तरह से गैंगस्टर अपना राज फैलाते जा रहे हैं, जिस तरह से उनका आपराधिक गठजोड़ राजनीति के साथ मिलता है, इस तरह के कई गठजोड़ हम बहुत सारी फिल्मों में देख चुके हैं, बहुत सारी पिक्चर्स में देख चुके हैं। क्योंकि कोई भी अपने आप माफिया नहीं बनता। माफिया बनने के पीछे बहुत सारी कहानियां होती हैं, और वो कहानियां ऐसी होती हैं जिनको दबा दिया जाता है। तो दोस्तों, अब उस कहानी की तरफ आते हैं, विकास दुबे की तरफ। कुछ सवाल उठते हैं मेरे दिमाग में। सवाल ये उठते हैं कि अगर विकास दुबे के पास खबर आ गई थी, भैया सवाल है, सिर्फ आरोप नहीं है, सवाल है। विकास दुबे के पास पहले खबर आ गई थी कि उसका एनकाउंटर होने वाला है, उसको पुलिस मारने आने वाली है, तो वह ऐसी क्यों संरचना रचता कि अपने ही दरवाजे पर पुलिस वालों को मार देता? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, अमर दुबे जिसका एनकाउंटर किया गया आज, उसकी 9 दिन पहले शादी हुई थी। एक ब्राह्मण युवा जिसके हाथों में हथियार आ गए, जो AK-47 लेकर के दुबे के साथ रहता था, विकास दुबे के साथ रहता था। चौबेपुर थाना, जिसको बोला जाता है ब्राह्मणों का गढ़ है। अब मैं ब्राह्मणों की बात बोलता हूं तो ठाकुर बोलने लगते हैं कि मैं योगी जी पर आरोप लगा रहा हूं, दंगे फैला रहा हूं। भैया मैं दंगे नहीं फैला रहा, मैं एक न्याय की बात कर रहा हूं, जिस न्याय की बात कभी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता करते थे, जो आज अपने बिल में घुसे बैठे हैं। उन बिल में घुसे हुए उन नेताओं से बात करना चाहूंगा जो वोट लेते टाइम विकास दुबे के साथ थे और आज संकट के टाइम में उसका साथ छोड़ गए। अमर दुबे जैसे एक इनोसेंट व्यक्ति का मर्डर किया जा सकता है, अफवाह चल रही है मीडिया में। अमर दुबे को तो उसी दिन उठा लिया था जिस दिन पुलिस की दबिश पड़ी थी। अमर दुबे वहां रह गया था अकेला, उसका चचेरा भाई रह गया था विकास दुबे का, उसके चाचा रह गए थे, उनको एनकाउंटर में मार गिराया। हाथ में राइफल होगी तो एनकाउंटर कर सकता है क्या कोई पुलिस वाला? सवाल ही नहीं उठता। केवल हाथ बांध के एनकाउंटर किए जा सकते हैं या कस्टडी में लेकर के एनकाउंटर किए जा सकते हैं। आमने सामने की लड़ाई में कभी पुलिस अपराधियों के साथ जीत नहीं सकती। लेकिन वो अपराधी कौन थे? विकास दुबे इस मुठभेड़ को टाल सकता था, चुपचाप जा सकता था, क्यों नहीं गया? यह सबसे बड़ा अहम प्रश्न है। और सबसे बड़ा अहम प्रश्न यह है कि 200 लोग एकदम कोतवाली में जितने थे लगे हुए उनके साथ, जिनका दावा किया जा रहा है कि वो उनके साथ लगे हुए थे विकास दुबे के साथ, उनका सस्पेंशन ऑर्डर आ जाता है। क्यों आ जाता है? यानी कि पहले वो भरोसेमंद थे, अब भरोसेमंद नहीं रहे। ये कुछ कहानी समझ में नहीं आती। मैं बात करता हूं उस छोटे से एक जवान व्यक्ति की जिसकी 9 दिन पहले शादी हुई, जिसकी बीवी की मेहंदी सूख नहीं पाई, क्योंकि यूपी पुलिस एनकाउंटर पर यकीन रखती है, सरेंडर पर यकीन नहीं रखती। क्योंकि यूपी पुलिस को भी ऑर्डर होते हैं राजनीतिक आकाओं के, कहीं पोल ना खुल जाए, कहीं पोल ना खुल जाए, इसलिए इसको मार गिराओ। हो सकता है कुछ रिश्ते जाहिर हो जाएं, जैसा कि एक वीडियो चला था विकास दुबे का। उस दावा किया था विकास दुबे ने कि उसके संबंध भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ हैं।
तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ हैं तो अभी तक उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? विनय तिवारी को सस्पेंड अगर कर सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के उन विधायकों को अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने शुचिता के आधार पर अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं किया? योगी जी ने क्यों सस्पेंड नहीं किया? अमर दुबे, इस पर संगीन धाराओं पर 13 मुकदमे दर्ज थे। 8 मामले में उस पर हत्या का प्रयास, लूट और ये रंगदारी और ये डकैती और धमकी का देने का वो था, ये सारे उसके हिस्से में लिख दिए गए थे। एक ऐसे युवा जिसके हाथ में कलम होनी चाहिए थी, एक डिग्री होनी चाहिए थी, एक रोजगार होना चाहिए था, उस युवा को क्या शौक था कि किसी बाहुबली की राइफल लेकर के वो घूमता? उसका कच्ची उम्र में एनकाउंटर पुलिस द्वारा कर दिया जाता? क्या यूपी पुलिस प्रतिशोध ले रही है? और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आज तक की डिबेट में कहते हैं इतने एनकाउंटर कर दिए और अपनी छाती ठोकते हैं। क्या ये मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं है? क्या किसी को मार देना समस्या का सॉल्यूशन है? क्या सामाजिक दृष्टिकोण को याद रखते हुए सामाजिक समानता जरूरी नहीं है? या उस सामाजिक समानता पर कोई भी बहस नहीं चलाई जा रही? दुख होता है इस बात पर कि इन सारे एंगल्स को गोदी मीडिया भुला देता है। खबर आती है, एक पिक्चर मिलती है कि यहां वो आ गया और अमर दुबे को कहा जाता है कि वो राइट हैंड था, वो यहां आ गया। अगर राइट हैंड था तो विकास दुबे के साथ क्यों नहीं था, जो लंगड़ा रहा था, जो चल नहीं सकता था? मेरे पास तो यहां तक खबर आ गई है, कुछ हवा उड़ रही है व्हाट्सएप पर, मुझे विश्वास नहीं है उस पर। यह कहा जा रहा है कि हरियाणा में खट्टर साहब ने राजनीतिक शरण दे दी है विकास दुबे को। कितना सच है कितना झूठ, मैं इन खबरों पर यकीन करने के लिए आपको नहीं कह रहा हूं, क्योंकि सत्ता की भी कुछ मजबूरियां होती हैं। लेकिन कुछ लोग मारे जाते हैं, वो लोग मारे जाते हैं जिनके हाथ में शिक्षा की डिग्री होनी चाहिए थी, जो इंजीनियर या डॉक्टर या आईएएस या आईपीएस ऑफिसर होने चाहिए थे। वो राइफल लेकर के एक बाहुबली के साथ घूमने निकल जाते हैं और शहीद हो जाते हैं एक एनकाउंटर में। ये एक सबसे बड़ा सवाल है, क्या सामाजिक दूरी नहीं आई है? ये विषय जो है एक डिस्कशन का विषय है, शायद रवीश कुमार जी के स्तर का विषय है, क्योंकि एनकाउंटर हो गए, बदमाश थे, क्रिमिनल थे, मान लिया, लेकिन बंदूक उनके हाथ में आई क्यों? उस बंदूक को किसने थमाया हाथ में? हमारी प्रशासनिक कानूनों ने, हमारे संविधान ने? किसने थमाया? कौन था जिम्मेदार? क्या इस बारे में कोई सवाल उठाएगा? शायद सवाल नहीं उठाएगा, कोई सवाल करने की हिम्मत रखता भी नहीं है। गोदी मीडिया इन सुलगते सवालों के बारे में कभी पूछता नहीं है, इसीलिए एक जाति वर्ग में असंतोष फैल जाता है। और जाति वर्ग का वो एक नेता जो राइफल लेकर के घूमता है, जो थाने में जाकर के हत्या कर देता है सीधे भारतीय जनता पार्टी के एक राज्य मंत्री की, जो ब्राह्मण होता है, जिसका दबदबा होता है, जिसके खिलाफ कोई गवाही नहीं मिलती, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उसके नाम से वोटों का सहारा लिया जाता है। तो दोस्तों, गलती किसकी है? क्या सरकार की गलती है, या हमारे संविधान की गलती है, या समाज की गलती है? या समाज ने या संविधान ने उनको अधिकार नहीं दिया नौकरी करने का? उन मासूम हाथों में राइफलें आ जाती हैं जिनको उम्र में पता नहीं होता, जिनको सिखा दिया जाता है कि बाहुबली बन के रहोगे तो बस एक्शन में रहोगे और आपका नाम बस आगे रहेगा। निष्ठुर मीडिया यह दावा कर देता है कि साहब ये उत्तराधिकारी था विकास दुबे का, अमर दुबे, लेकिन उन वजहों को ढूंढने में हम नाकामयाब हो जाते हैं। रिश्तेदारों को उठाया जा रहा है, ऐसे लोगों को भी उठाया जा रहा है जो निर्दोष हैं, जो 8-8 साल पहले छोड़ गए, उनको भी उठाया जा रहा है। यह प्रतिशोध नहीं है क्या? या इसकी कोई हद होगी? या जो मारे जाएंगे लोग एनकाउंटर में, बस यही सफाई होगी गवर्नमेंट की या सरकार की? या सरेंडर करा करके सीबीआई इंक्वायरी क्यों ना की जाए? जब परिवार के लोग मांग कर रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए इसकी, तो सरकार को सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं करनी चाहिए? उसको मारने की इतनी जल्दी क्या है विकास दुबे को? मेरे बहुत सीधे से सवाल हैं, अगर आपकी समझ में आए हों तो बहुत अच्छी बात है। और जहां भी हैं विकास दुबे, उनको संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के लोगों का होगा, वो खुद समझें क्या करना है उनको। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।